हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज शुरू की थी। उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट क्लास है। आज हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग एक काम करें कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखें। अगर आपका आंसर सही आता है तो वेल एंड गुड, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जा रही है। लेकिन अगर आपका आंसर सपोज दैट गलत है तो आप इस वीडियो को देखकर उसका न केवल सोल्यूशन सीखिए, बल्कि आप जो कॉन्सेप्ट उसके लिए यूज हुआ है वो क्यों है और हमें किस कंडीशन में उसे यूज करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में आप सीखेंगे। हमारी इस सीरीज में हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, न केवल हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, बल्कि आपको ये बताएं कि हमने उसे जो सॉल्व किया है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और हम उसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, मोड जो है इसका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैंने और क्वेश्चंस को रखा है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75। यानी दो नंबर है, सपोज दैट ए और बी कोई दो नंबर है, उनका सम कितना है 75 है। अभी ध्यान से समझना। एंड देयर डिफरेंस यानी कि उनका अंतर जो है दैट इज 25। a माइनस बी कितना है आपके पास 25, a प्लस बी कितना है आपके पास 75। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, एक इक्वेशन ये बन गई। आप इनको ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव में कट जाएगी, आपके पास बचेगा 2a और यहां बच जाएगा आपके पास 100। a कितना आ गया आपके पास 50। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि a 50 है और a में कुछ ऐड करने पर 75 आता है, तो ये b कितना होगा 25। वो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी, तो 25 पंच 125 और 0 की 0, तो आंसर आपका आ जाएगा 1250, 1250। लेकिन मान लो अगर इस तरह से कोई और सवाल पूछा जाए, मान लो जैसे आपको कहा होता कि दो नंबर्स का सम 60 है और उनका डिफरेंस कितना है 40 है। ठीक है, अगर आपको सम कितना दिया है 60 और डिफरेंस दिया है 40, तो आप क्या करेंगे। देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या किया, आप इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिए। आपने 2a निकालने के लिए इनको ऐड किया। तो अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, देखो, अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। देखो पहले ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 60 प्लस 40 अपॉन 2 यानी 50। इस कंडीशन में 50 आएगा। लेकिन अगर वो पूछे कि छोटी छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या कैसे निकालोगे आप इनका डिफरेंस निकालो और अपॉन 2, जो दिया हुआ है सम एंड डिफरेंस। तो 60 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और 20 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 10। 20 का हाफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का सवाल दिया है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग करो और छोटी संख्या निकालने के लिए घटा के 2 से भाग करो। तो आपके पास छोटी संख्या आ गई, आपके पास बड़ी संख्या आ गई, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इनका प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से इस सवाल को करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको क्या करना, बड़ी संख्या निकालनी है, 75 और 25 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 100 और आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा
50। तो बड़ी संख्या आ गई आपकी 50, छोटी संख्या निकालनी है, इनका अंतर निकाल लो। 75 में से 25 गए तो बचते हैं 50, और 50 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 24, ठीक है। दो नंबर है, सम नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, जिनका गुणनफल दे रखा है। तो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यानी a मल्टीप्लाइड बाय b 24। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स। देखिए, अब एक तो हुआ मिनिमम और एक हुआ मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिए, पहले समझ लेते हैं। एक कंडीशन हो गई मिनिमम की, एक कंडीशन हो गई मैक्सिमम की। मैं दोनों डिस्कस करने वाला हूं कि कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा। देखिए सर, मान लो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि आसान तभी होगा जब आपसे मैक्सिमम पूछा जाएगा। तो पहले आसान डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कम आसान, मुश्किल नहीं कह सकते लेकिन कम आसान कह सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपको 24 का दिया हुआ है तो उससे एक ज्यादा होगा 25। क्यों? क्योंकि देखो, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, एक नंबर 24 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। 24 और 1 का सम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या कह रहा है? पॉसिबल सम ऑफ द नंबर्स। अब अगर वो मिनिमम हो, देखिए अब इसमें मैंने क्या करने की कोशिश की है कि जब आप मैक्सिमम निकाल रहे थे तो आपने ऐसी संख्या, मतलब ऐसी संख्या ली है जिसमें एक बहुत छोटी हो, है ना, सबसे छोटी जितनी पॉसिबल है, यानी 1 है सबसे छोटी पॉसिबल। दूसरी आपने सबसे बड़ी लेने की कोशिश की है, यानी बीच का डिफरेंस आपने क्या करा? बड़ा रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको मिनिमम लेना है, सबसे कम लेना है, तो आपको ये डिफरेंस जो बीच का है ये कम करना पड़ेगा। सबसे कम जिसका डिफरेंस होगा बीच का, उनका सम भी उतना कम आएगा। अब देखो किस किस को मल्टीप्लाई करके आपका आ सकता है 24, आपका 12 2 आ जाएगा। देखो बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। आपका 8 3 हो सकता है, बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। 6 4 हो सकता है, बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। सबसे कम डिफरेंस आपका यही आ रहा है। तो यानी कि 6 और 4 ऐसे सबसे ऐसे पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 24 आ रहा है, लेकिन बीच का डिफरेंस 2 है। तो इन्हीं का सम सबसे कम होगा, जो कि कितना होगा? 10, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अदरवाइज देखिए 8 और 3 आपका 11 आ जाएगा, 12 और 2 आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम क्या बैठा? 10 बैठा। और आपका 11 भी देखो यहाँ दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हुआ। 8 देखिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे कम ही 6 है और इससे छोटा हो नहीं सकता। 2 3 4 6 8 12 सारे आ गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह का सवाल कभी पूछा जाए तो आपने ऐसे दो नंबर्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर दिया हुआ, नंबर आ रहा हो जो दिया हुआ है, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे कम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 2048 2048, वन ऑफ देम इज डबल ऑफ द अदर वन, फाइंड द स्मॉलर नंबर ऑफ द टू। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है कि सपोज दैट कि सेकंड, सपोज दैट कि एक नंबर हमारे पास ए है और दूसरा, क्योंकि उसका डबल है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 2 है। भाई एक नंबर ए है, दूसरा उसका डबल है ना, यहाँ दिया हुआ ना, वन ऑफ देम इज डबल ऑफ द अदर वन, है ना, दूसरी संख्या से दुगना है, एक दूसरी संख्या से दुगना है। तो अगर एक ए है तो दूसरा 2a होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a²। और वो कह रहा है कि ये कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? 2048। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इससे 2 से इसे काटेंगे,
ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1024, जो कि कितना 32 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर गया तो 32 बचा। लेकिन अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक और सवाल हम इस तरह का डिस्कस करेंगे आगे, कि अगर एक नंबर दूसरे का दुगना है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को 2 से डिवाइड करो और उसका निकाल लो स्क्वायर रूट, तो आपका छोटी संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? छोटी संख्या। और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो आप प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा और आप इसे निकालेंगे, ठीक, कितना जाएगा आपका 64। तो छोटी संख्या पूछ ले या बड़ी संख्या पूछ ले, आपका आंसर कितना आ जाएगा? दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या आ गई आपकी 32 और बड़ी संख्या आ गई आपकी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ 900। देखो प्रोडक्ट दिया है 900, यानी ए बी दिया हुआ है 900 एंड देयर सम इज 30 मोर देन देयर डिफरेंस। देखिए सम कितना है a प्लस बी, डिफरेंस कितना होगा a माइनस बी, और वो कह रहा है कि जो उनका सम है वो डिफरेंस का कितना है 30 ज्यादा है। ठीक है, देखो इस कंडीशन में करना क्या है, ये भी बहुत आसान सवाल है। अगर आपको ये दे रखा है कि सम और डिफरेंस के बारे में दे रखा है, उनके बीच में रिलेशन दे रखा है कि डिफरेंस से सम इतना ज्यादा है, देखिए डिफरेंस से सम हमेशा ज्यादा ही होगा। दो संख्याओं के को अगर माइनस करेंगे तो संख्या छोटी आएगी, दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो संख्या बड़ी आएगी, तो सम हमेशा डिफरेंस से ज्यादा ही आएगा। लेकिन देखिए इस कंडीशन में ए को तो आप ए से काट ही सकते हैं, ये बी इधर जाके 2b हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा 15। तो देखो ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, देखिए मैं आपको छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करके इन्हें दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए सवाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ऑप्शन से भी आप सवालों को कर पा रहे होंगे। देखिए जरा, अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि वो 30 ज्यादा है, तो उसका आधा कर दो, आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या आ जाएगी हमेशा उसका आधा करके, जितना भी ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो यार 60 दिया होता तो छोटी संख्या 30 होती। अब मुझे एक बात बताओ कि 15 एक नंबर है और वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बिगर नंबर, और छोटा नंबर आपने निकाल लिया, छोटा नंबर आपने निकाल लिया, तो अब आपको बड़ा नंबर निकालना है। तो आप क्या करो भाई, 15 में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि बड़ा नंबर 900 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा 60। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। इस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि जो सम है वो डिफरेंस से कितना ज्यादा है, ये दिया हुआ है, तो आप क्या करो, जो जितना ज्यादा दिया हुआ है, जैसे इसमें 30 दिया हुआ है, उसका हाफ कर लो, छोटा नंबर आ जाएगा। छोटा नंबर आ गया तो फिर बड़ा नंबर निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको प्रोडक्ट जरूर दिया होगा। और अगर प्रोडक्ट नहीं दिया, सपोज दैट प्रोडक्ट नहीं भी दिया है, तो फिर उस कंडीशन में आपसे छोटा ही नंबर पूछ लेगा, है ना। मान लो कहता कि ये नहीं दिया होता, यही दिया होता कि दो नंबर से उनका सम जो है डिफरेंस है 30 ज्यादा है, छोटा नंबर बताओ, आधा कर लो आंसर, सॉल्व भी नहीं करना। आगे देखो, if the sum of a number and its reciprocal is 2। देखिए सिर्फ ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, अलजेब्रा में इसकी एक सीरीज आती है, पूरी लोग पढ़ाते हैं कि किसी नंबर और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका व्युत्क्रम उल्टा। सपोज दैट आपके पास 2 है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/2। आपके पास 3 है तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/3। अगर आपके पास 2/3 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, मतलब उल्टा। देखो 2 का मतलब क्या है 2/1, 3 का मतलब क्या है 3/1, तो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं उसे, रेसिप्रोकल। तो अगर किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए और अगर वो 2 आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो नंबर कितना है 1 है। इसे दिमाग में रख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये आपको मालूम ही होना चाहिए। देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल है, मान लो अगर 2 होता तो इसका आधा ये होता,
तो ये कितना आ जाएगा, इतना। अगर मान लो ये 5 होता तो इसका रेसिप्रोकल इतना होता। कहने का मतलब ये है कि 1 को छोड़कर, 1 और -1 को छोड़कर अगर कोई भी इंटीजर होगा, देखो 0 तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंटीजर होगा तो ये कभी भी एक इंटीजर नहीं आ रहा होगा, ये फ्रैक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर ये 1 है तो 2 आ रहा होगा, सॉरी, अगर ये 2 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर मान लो ये -2 दे दिया तो इसका मतलब फिर ये -1 है, क्योंकि ये भी -1 हो जाएगा और -1 -2 आएगा। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो देखो, अगर आपको ये दिया हुआ है x + 1/x = 2 तो समझो x = 1। और अगर दिया हुआ है x + 1/x = -2 तो इसका मतलब है x = -1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सी हो जाएगा। सॉल्व करके करते तो सवाल बहुत लेंथी हो जाता, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अदरवाइज ये x, अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो भी हम इसके फैक्टर हमें इसके करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं वो नहीं कर रहा, सीधा सीधा आप इसे दिमाग में रख लो, क्योंकि आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं है कि यही काम आएगा, अलजेब्रा में काम आएगा। देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर, अच्छा कोई पॉजिटिव नंबर x है, उसमें से अगर आप 4 माइनस करते हैं, इट बिकम्स 20 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और इसका 21 टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर क्या है, तो देखो x को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा आपका x² - 4x = 21। 21 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² - 4x - 21 = 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा x - 7 × x + 3। x कितना आ जाएगा, -7 से +7, ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब क्योंकि उसने कहा कि पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि इंटीजर तो -3 भी है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है तो ये तो खत्म हो गया, आंसर आ गया 7। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कैसे कर दिया, इसके ये फैक्टर कैसे हो गए, तो चलो ये भी बताता हूँ। देखो, हमें दिया हुआ x² - 4x - 21 = 0। देखो, इसका जो भी कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर 1 है, देखो x² दिया हुआ है तो ये 1x², इसका मतलब तो कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ध्यान रखना है कि अगर इसका जो भी कोफिशिएंट है उसकी आपने इससे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो 21, 1 is 21, तो -21 आएगा। तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा, देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे एक ऐसा है निगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव आता तो आप देखते ऐड करने पर, और क्योंकि निगेटिव आया है तो फिर आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। अब ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या, अगर ये पॉजिटिव होता तो ऐड करने पर ये आना चाहिए -4, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव है तो आप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए -4। अभी भी हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, अपने दिमाग में ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -21 आता हो, या यूं कह लो जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 21 आता हो, जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 21 आता हो, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता हो। तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, 7 और 3। 7 3 are 21, 7 3 are 21, और जब 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। अच्छा, अब देखो ये कंडीशन तो समझ में आ गई कि ये कैसे आएगा। अब यहाँ पे देखो ये -4 है, अगर आप 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको +4 आएगा। देखिए, दो नंबर घटते कब है, दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब एक पॉजिटिव होगा जब और एक नेगेटिव होगा। क्या ये जरूरी है कि बड़ा नंबर पॉजिटिव ही हो हमेशा, है ना, यानी कि 7 - 3 होगा। कुछ लोग कहते हैं बीच में माइनस होता है इसलिए सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या इसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या ये ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, माइनस क्या है 7 और +3 हो तो -4 आ जाएगा। तो देखो होता क्या है कि जब बड़ा नंबर निगेटिव होता है तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा होता है, डिफरेंस कितना आ रहा होता है, निगेटिव आ रहा होता है। लेकिन जब बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है तो आपका डिफरेंस भी कैसा आ रहा होता है,
पॉजिटिव ही आ रहा होता है। तो अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो माइनस था उसने ये डिसाइड किया कि सबट्रैक्ट करने पर लाना है बीच वाला नंबर, तो हम लिया है 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन अब अगला प्रश्न दिमाग में ये है, अगली बात आपको ये समझनी है कि अगर ये निगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे 4 निगेटिव था, देखो घटना तो 7 और 3 नहीं है, डिफरेंस तो 7 3 का ही आना है। लेकिन अगर बीच वाला नंबर पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लो, यानी 7 पॉजिटिव हो और 3 निगेटिव हो, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो होगा ही। लेकिन अगर ये निगेटिव है, जैसे 4 निगेटिव है, तो फिर आप बड़ा नंबर निगेटिव लेंगे, क्योंकि जब बड़ा निगेटिव होगा तभी तो डिफरेंस निगेटिव आएगा। तो आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पे, आप लेंगे x² माइनस 7x प्लस 3x, ये 3 है, माइनस 21 इक्वल्स 0। अब देखो इन दोनों में आप x कॉमन ले लेंगे, तो 2x थे, 1x ले लिया, बचा x, माइनस का साइन ऐसे ले लिया, x कॉमन ले लिया तो बच गया 7। इन दोनों में कॉमन है 3, 3x में से 3 ले लिया, बचा x, माइनस ऐसे ले लिया, 3 7 21। अब x माइनस 7 इसमें और x माइनस 7 यहाँ है, दोनों में फिर कॉमन ले लिया, x माइनस 7 जब इसमें से लिया तो यहाँ बचा x, और जब इसमें से लिया तो यहाँ क्या बचा 3, बीच में प्लस था, इज इक्वल टू 0। माइनस के इधर आके प्लस हो जाता है तो ये आया पॉजिटिव, और प्लस के इधर आके निगेटिव हो जाना चाहिए तो ये आया निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से मैंने किया था फैक्टर्स। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो फैक्टर्स करने के लिए, क्योंकि अगर आप टारगेट कर रहे हो एसएससी को तो भाई देखो इस तरह के सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, एसएससी में तो इस तरह के सवाल आएंगे। आगे चलिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 252। अब 3 नंबर है, सपोज दैट एक ए है, एक बी है, एक सी है, कोई भी 3 नंबर है, ए बी सी मैंने ले लिए। वो क्या कह रहा है कि इनका सम 252 है। ठीक है, इफ फर्स्ट नंबर इज थ्राइस द सेकंड नंबर। अब देखो अगर इसका 3 गुना ये है तो इसे कितना होना चाहिए 3b, 3 गुना। अगर ये सेकंड बी है, वो कह रहा है ना सेकंड नंबर का थ्राइस है, 3 गुना है, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, तो अगर ये b है तो ये 3b हो गया। और फिर क्या कह रहा है, एंड 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 3b का जब आप 2/3 निकालेंगे, 3 से 3 गया तो आपका रहेगा 2b, एंड 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर तीसरी संख्या जो है, अच्छा तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की 2/3 है, तो यानी कि 2/3 कितना हो गया 2b। तो ये आया 3b, ये आया 2b, ये खुद है b, तो 3 3 2 5 और 1 6b आ गया। इनका सम कितना आ गया 6b हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना है 252। तो 6 उधर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा b, तो 6 × 24, 6 दूनी 12, यानी b यानी बीच वाली संख्या सेकंड नंबर कितना आ गया 42। उसने वही पूछा है व्हाट इज द सेकंड नंबर, आंसर आ गया आपका 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number is 3/4 times greater than 54 times of its reciprocal। अच्छा, किसी नंबर का रेसिप्रोकल किया तो उसका 58 टाइम्स इतना आ गया, और उससे 3/4 टाइम्स ज्यादा है वो नंबर। अच्छा देखो, a number is this much times greater than 58 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो एक काम करो, कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x, इसकी से मल्टीप्लाई करो, 4 × 32, 4 × 5 20, 232 बटे में 4x, 4x को उधर ले जाओ तो आपका आ जाएगा 4x² इज इक्वल टू 232 प्लस 3x। ठीक है, फैक्टर करने में सिखा चुका हूं, अब मैं फैक्टर जल्दी से करूंगा, आप खुद से कर लेना। वो सारे को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 4x² माइनस आया 3x प्लस 232 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 4 है, यहाँ पे है 232, सॉरी ये 232 भी कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। मैंने प्लस का ही लिख दिया, इसे माइनस कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो 232 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 2 8, 4 3 12 और 4 2 8 माइनस 9 28, कितना आ जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 928 आता हो और सब्ट्रैक्ट करके क्या आता हो, कितना आता हो, ठीक है। तो ऐसे आपके दो नंबर पॉसिबल हैं, वो है 32 और 29, 32 और 29। अब देखिए क्योंकि इसने डिसाइड किया कि डिफरेंस निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस का है वो ये डिसाइड करेगा कि बड़ा नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, तो 32 माइनस का आएगा, तो आ जाएगा 4x² माइनस 32x, फिर ये प्लस का होगा 29x माइनस 232 इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई क्या करेंगे, इसमें 4x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 4 8 32, इन दोनों में 29 कॉमन है, तो यहाँ x बचा और माइनस 29 8 232, x माइनस 8 यहाँ, x माइनस 8 यहाँ कॉमन, क्योंकि x माइनस 8, तो यहाँ क्या बचेगा 4x, बीच में प्लस और यहाँ बचेगा 29। तो आगे आपका x इज इक्वल टू, एक तो 8 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा माइनस इधर गया माइनस 29/4, ठीक है। तो अब देखो दो नंबर पॉसिबल है, दो आंसर पॉसिबल है, लेकिन आपका ऑप्शन में शायद 8 होगा ये, क्योंकि आपका देखो नेगेटिव नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ गया 8। अगर माइनस मान लो 8 नहीं होता, माइनस 29/4 होता, तो ये भी पॉसिबल आंसर है, ये भी हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ऑप्शन आपके पास दूसरा है ही नहीं, 8 है, तो फिर आपका ये आंसर होगा। अब हम ये बहस नहीं कर सकते कि भाई आंसर ये भी पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, लेकिन इस कंडीशन में हम सिर्फ इसी को टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो चलना तो हमें ऑप्शंस के हिसाब से पड़ेगा, ये नहीं कि भाई हम अपने हिसाब से कर लें। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1152 if one of them is 2 times of the second one, what is the sum of the number। देखिए इस तरह का सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका, हमें क्या पूछा है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है, हमें दोनों ही निकालने हैं। मैंने बताया था कि जब आपको छोटा निकालना है तो आप क्या करो, इसको आधा करो, तो आधा करो जरा, 2 5 इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 24, 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है, और दूसरा इसका 2 टाइम्स है, डबल है, तो कितना हो जाएगा 48, और वो पूछ रहा है इनका सम कितना होगा, तो सम कितना आ जाएगा 72। तो देखो इस तरह का एक सवाल मैंने कहा था कि आगे भी हम करेंगे, एक सवाल मैंने पीछे कराया था। अगर इस तरह का सवाल दिया हुआ है कि एक नंबर दूसरे का दुगना है और फिर आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है कितना, इतना 1152। मान लो अगर आपको तिगुना दिया हुआ हो, 3 टाइम्स दिया हुआ हो, है ना, वो कहता है कि 3 टाइम्स है, तो 3x है, एक x है, दूसरा 3x है, तो पहले आप उसके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 गुना दे रखा है 4 से डिवाइड करेंगे, 5 गुना दे रखा है 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना दे रखा तो मैंने 2 से डिवाइड किया, यह है 576। उसके बाद हर कंडीशन में आपने स्क्वायर रूट निकालना है, चाहे आपको 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 20 गुना दे दे, 20 गुना दे तो पहले 20 से डिवाइड करो, फिर क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। जो भी आप स्क्वायर रूट करके निकालेंगे वो छोटी संख्या आएगी, कौन सी आएगी, स्मॉलर नंबर आएगा, और दूसरा उसके उतना ही गुना होगा जिससे आपने डिवाइड किया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया था तो दुगुना कर दिया, तो बड़ी संख्या आ गई इतनी, तो उनका सम कितना आ जाएगा 72। तो आंसर आपका 72 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। देखिए इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बाकी अभी देख लेते हैं। 168 है और 2 इवन नंबर है। देखिए अगर आपको इवन नंबर मानने हो तो कैसे मानते हैं, आप पहले मानोगे एक को 2n और दूसरे को मानोगे 2n + 2,
एक हो गया 2n, एक हो गया 2n प्लस 2। तो देखो यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 2 दूनी 4, n इंटू में n प्लस 1 आएगा और 168 आ जाएगा। अब देखो आपने अगला काम क्या करना है, सबसे पहले इस 4 से इसको डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। अब देखो जी n और n प्लस 1 है, मान लो n अगर 10 है तो n प्लस 1 11 हो जाएगा, यानी 2 लगातार संख्या हो गई। तो आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है जो लगातार आ रही है और जिनको गुणा करके आ रहा हो 42। तो ऐसी 2 संख्या है 6 सत्ते 42, 6 7 से 42। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स। तो देखिए ये तो आपने निकाल लिया, एक 6 आ गया, एक 7 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। लेकिन 6 क्या है मेरे भाई, 6 तो है आपका n। 6 क्या है आपका n है, क्योंकि देखो आपको n ही तो निकालना है, छोटी संख्या, तो आपने छोटी संख्या ले लेनी है हमेशा यहाँ पे। और जो पहली संख्या होगी वो देखो 2 है ना, दुगनी, तो 6 दूनी कितना हो गया आपका 12। और उसके बाद लगातार दूसरी संख्या क्या होगी 14, 14। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो इनका सम कितना आ जाएगा 26, यानी ऑप्शन 4। लेकिन देखो अगर आपने करना है, अगर आपको जल्दी करना है सवाल, तो आप क्या करो, आप 168 आपको दिया हुआ है, देखो अगर आपको 168 है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि 2 लगातार सम संख्या है, तो सबसे पहले आप उसे 4 से भाग कर लो अगर आपको याद रह जाता है, और फिर ऐसे 2 नंबर ले लो जो लगातार भी हो और उनको मल्टीप्लाई करके 42 आता है। तो आप देखोगे 6 7 से 42 होता है, तो आपको छोटा नंबर ले लेना। अगर आप बड़ा लोगे तो आप इसका दुगना कर दो और इसमें से 2 कम कर दो। अगर आप छोटा लोगे तो इसका दुगना कर दो और इसमें 2 ज्यादा कर दो, या एक काम करो दोनों को दुगना कर दो तो दोनों नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, दोनों को दुगना कर दो, दोनों नंबर आ जाएंगे, 6 7 42 आए जैसे, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। ठीक, अच्छा, लेकिन उसने क्या पूछा था सम, तो आप एक काम भी कर सकते थे, देखिए जैसे 6 7 आप ले आए थे, 6 और 7 आप ले आए थे, आप इनको जोड़ देते 13, आप कुल मिला के इसको दुगना कर सकते थे, तो भी आपका 26 आ जाता। आपने अलग अलग निकाला तो भी आ जाता। अगर वो कहता है कि इनका डिफरेंस कितना होगा, तो आप देखो डिफरेंस कितना आएगा, 6 और 7 का 1, आप उसको एंड में दुगना कर दो तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, वैसे डिफरेंस वो पूछेगा नहीं, डिफरेंस क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि लगातार सम संख्या है। अगर 2 लगातार सम संख्या होंगी तो उनका सम तो हमेशा 2 ही होगा, 2 लगातार सम हो या 2 लगातार विषम हो, उनका डिफरेंस तो 2 ही होता है। तो ये तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वो सम पूछे तो आप वहां पे क्या करो, उन दोनों को जोड़ के और दुगना कर दो। तो दुगना इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमने 4 से भाग किया है, हमने यहाँ पे आधा किया है, इसलिए दुगना कर रहे हैं। और जोड़ इसलिए रहे क्योंकि उसने सम पूछा है। ठीक है, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि उसने सम पूछा है। तो ये आज के सवाल थे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, हम डाउट आपका क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल हमारा डाउट है और हो नहीं रहा हो आपसे, तो हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हम आपको आपके डाउट्स भी बता दें, और इसमें अगर कोई डाउट रह जाए तो हम उसे आगे डिस्कस कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।